माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। डीपीआई विभाग का बड़ा आदेश। कल 2 सितंबर 2024 के अल्टीमेटम से डीपीआई विभाग ने जारी किया आदेश। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे जो डीपीआई विभाग द्वारा 2 सितंबर 2024 को आदेश जारी किया गया है। तो बढ़ते हैं आदेश की ओर। तो आप देख सकते हैं यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के माध्यम से जारी किया है, जो 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। इस आदेश में विषय है अतिथि शिक्षक पोर्टल जीएफएमएस के संबंध में। संचालनालय का पत्र क्रमांक 138 दिनांक 27 अगस्त 2024। संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28 अगस्त 2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्रानुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध 4 सितंबर 2024 से आवेदकों हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रभाव प्रारंभ की जाए। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। कहने का तात्पर्य इस आदेश में बताया गया है कि नवीन स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। क्योंकि अभी पुराने स्कोर कार्ड में अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में जो 25 अंक दिए गए थे वह नए स्कोर कार्ड में हटा लिए गए हैं। इसके स्थान पर कुछ बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं या विदाउट अलग से अनुभव के अंक दिए जो आपका ग्रांड टोटल बनता है उसी के आधार पर भी स्कोर कार्ड बन सकता है। किंतु जहाँ तक है जो विभिन्न प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हैं उस आदेश के आधार पर या तो प्रत्येक वर्ष 4 अंक या 2 अंक या 10 अंक के माध्यम से नवीन स्कोर कार्ड जनरेट होगा। यदि 10 अंक दिए जाएंगे तो अधिकतम 100 अंक होगा, 2 व 4 में अधिकतम 20 अंक प्राप्त होंगे। इसके आधार ही नया स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। और इसमें की जो नई प्रक्रिया है नए स्कोर कार्ड की नए अतिथि शिक्षकों की इसकी प्रक्रिया 4 सितंबर 2024 के बाद प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। अतिथि शिक्षा पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्ति अपडेशन को डायनामिक किया जाए। कहने का तात्पर्य जीएफएमएस पोर्टल और एजुकेशन पोर्टल को एक साथ अपडेट कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, जिससे जैसी कोई समस्या जीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध होती है तो वह डायरेक्ट अपडेट डायनेमिक अपडेट किया जाएगा, तो उसमें एजुकेशन पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सके। विद्यालय में नियमित शिक्षक पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कहने का तात्पर्य जैसे गवर्नमेंट टीचर आता है वैसे ही जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर कार्यरत है वह ऑटो रिलीव हो जाए, क्योंकि जो पोर्टल है वह एजुकेशन पोर्टल से अपडेट हो जाएगा, एजुकेशन पोर्टल से संबंधित हो जाएगा, जिससे ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव की अतिथि शिक्षकों की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। अर्थात कितने अतिथि शिक्षक रिलीव हुए इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड एडमिन की आईडी से कराई जाएगी। कहने का तात्पर्य है एडमिन की आईडी से यह जानकारी डीपीआई विभाग को भेजी जाए। पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारण ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। जो पुराने अतिथि शिक्षक किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं तो उन्हें पुनः अवसर दिए जाने की मांग की गई है। साला विकल्प चयन की पत्र क्रमांक 2013 4/7/2019 की कंडिका के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर दिया जाए। 2019 में जो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसी पैनल के आधार पर नवीन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने का इसमें सुझाव दिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि उसी के आधार पर नवीन अतिथि शिक्षकों को विद्यालय चयन करने का अवसर दिया जाए। इसके नीचे कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो अतिथि शिक्षक संबंधित जीएफएमएस पोर्टल पर समस्याएं आ रही हैं। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित जीएफएमएस पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्नानुसार अपडेशन की बिंदुवार कार्रवाई की जाए।
अतिथि शिक्षकों के पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। एग्जाम्पल यूजर नेम डाइस कोड माह अप्रैल तक कार्य किया है, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है आपके सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है। कहने का तात्पर्य गत वर्षों में कई अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे। ऐसे कई हमारे संपर्क में भी अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने गत वर्ष में कार्य किया है, फिर भी उन्हें उनके स्थान पर उन्हें रिक्वेस्ट नहीं दी भेजी जा रही है, न ही उनका रेफरेंस कोड प्राप्त हो रहा है, न ही उनकी ज्वाइनिंग मिली है। तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत शाला प्रभारी को लॉगर पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। कई बार क्या हो रहा है कि अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किंतु शाला प्रभारी की आईडी प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो इस पर भी सुधार के कार्य के निर्देश दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक यूजर नेम जो दिया गया है कुछ भी एग्जाम्पल तौर पर विद्यालय का डाइस कोड एग्जाम्पल तौर पर कार्य किया है, किंतु विद्यालय डाइस कोड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है अन्य आवेदकों की। कहने का तात्पर्य कार्य किसी और ने किया और रिक्वेस्ट किसी और को जा रही है। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो रही है इन्हें भी सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी समस्याओं को शीघ्र सुधारने का निर्देश दिया गया है। आवेदक यूजर नेम कुछ भी एग्जाम्पल लिया है, SS1 गणित में कार्य किया है, किंतु SS1 भौतिक शास्त्र में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदत्त हो रही है। कहने का तात्पर्य है विषय कोई और है किंतु ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कोई और जा रही है, तो इसके लिए भी शीघ्र निर्देश दिए गए हैं। आवेदक यूजर नेम द्वारा विद्यालय डाइस कोड में लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कार्य किया गया, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है आपके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध विगत सत्र में कार्य नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य जो जहाँ पर आप किसी अतिथि शिक्षक ने कार्य किया है वहाँ पर लंबे समय से पद खाली था और अभी भी खाली है, किंतु उस पद पर शॉर्ट टर्म रिक्ति शो होने लगी है, तो इस कारण से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए सुधार के निर्देश दिए गए हैं। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। विगत सत्र SS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर SS3 IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध की जाए। कहने का तात्पर्य पिछले सत्र IT में ज्वाइनिंग ली थी, तो यदि इस शब्द उसके स्थान पर SS3 में ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतिथि शिक्षक यूजर नेम EKYC कराने में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक द्वारा EKYC की जा रही है। उक्त समस्या को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। कहने का तात्पर्य डुप्लीकेट OTP आ रही है EKYC की, तो इस समस्या के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सत्र 2024-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट की सूची जिसमें विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड तथा आवेदक का नाम एवं पैनल के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए। कई शाला प्रभारियों ने रिजेक्ट भी किया है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी, तो उनकी जानकारी भी DPI विभाग द्वारा मांगी गई है, आयुक्त द्वारा उसे अनुमोदित किया गया है। और इन सभी जो त्रुटियां अतिथि शिक्षकों के सामने आ रही हैं तो इन्हें शीघ्र ही सुधारने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र इन्हें इन त्रुटियों को सुधारा जाएगा। यह आदेश भोपाल से 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। तो इस आदेश में कुछ अतिथि शिक्षकों के हित में निर्देश दिए गए हैं, कुछ अतिथि शिक्षकों के अहित में भी निर्देश देखने मिले हैं। जो प्रारंभिक के निर्देश थे तो अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध थे, किंतु जो बाद में निर्देश आए हैं वह अतिथि शिक्षकों की कुछ हित में है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नमस्कार।